हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ जहाँ से लोग सुन रहे हैं। माय नेम इज़ नीता गुल। आई एम द साइकिक मीडियम एनर्जी रीडर। आई एम गोइंग टू एनर्जी रीड फॉर द वीकेंड्स। ओके, एक सेकेंड। या ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग आई थिंक। ओके, little bit pray, then we start. Okay. एनर्जी बहुत ज़्यादा ख़राब आ रही है आजकल ना, सो आई एम जस्ट थिंकिंग लिटिल बिट जो है क्लिनजिंग हो जाए, देन वी स्टार्ट इट। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे कि हमें कौन से साइन के लिए रीडिंग करना है और स्पेसिफिक के लिए कुछ उसके लिए आ सके तो हैव सी दैट। ओके ओके, इसमें एक्वेरियस की रीडिंग आई है। एक्वेरियस जेमिनी यानी कि हमारा एयर साइन। और देखें ये साइन वैसे ज़ोडिक्स के होते हैं, ज़ोडिक्स के। और इनके सन में या तो इनके सन में या फिर एक सेकेंड, या इनके यूरेनस में। जेमिनी किसी पर्सन के और एक्वेरियस हो सकता है जिसके लिए रीडिंग है, ठीक है। क्योंकि देखें सन आ रहा है, ठीक है, और ये हमारा यूरेनस आ रहा है, ठीक है। ओके, और ये हमारे एक्वेरियस है और ये जेमिनी है, ठीक है। या ओ सॉरी, ये 11 है। ओह सॉरी फॉर दिस। 11 मीन्स स्कॉर्पियो, या फिर 11 इसका लाइफ पाथ हो सकता है या 2 लाइफ पाथ हो सकता है इस एक्वेरियस का। ओह आई एम सॉरी फॉर दिस एक्चुअली। ठीक है, ये एक्वेरियस के लिए रीडिंग है और एक्वेरियस के सेल्फ नहीं कहेंगे, बट माइट बी एक्वेरियस इज़ सम काइंड ऑफ स्पेसिफिक मैसेज फॉर एक्वेरियस, जिसका लाइफ पाथ 2 हो सकता है या 11 हो सकता है, ठीक है। ये रीडिंग उसके लिए, ठीक है। लेट्स सी कौन सा लेके आए हम। थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी ख़राब आ रही है। आई डोंट लाइक इट। ओके, पैराडाइज, पेज ऑफ पेंटिकल रिवर्स आ रहा है, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स मीन्स कोई इमेच्योर एनर्जी हो सकती है जिसने कोई ऐसा मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश की है, या कोई किसी ने ख़राब किस्म का कॉन्ट्रैक्ट किया। ये मतलब ऐसा हो सकता है कि किसी का ख़राब कॉन्ट्रैक्ट है, लाइक किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है बट वो कॉन्ट्रैक्ट की या तो इंटेंशन गलत होगी, या उसमें जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है वो पर्सन इज़ नॉट अ गुड फॉर दिस पर्सन। माइट बी दिस इज़ दी थिंग, क्योंकि इसमें पैराडाइज के साथ इसमें पेज ऑफ पेंटिकल रिवर्स आ रहा है। तो ये कोई मनी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है या फिर कोई जॉब का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। लव का पॉसिबल नहीं लग रहा मुझे ये जॉब का लग रहा है, जॉब या मनी का कॉन्ट्रैक्ट है। और ये उसने लगा किया था कि शायद उसको इन्जॉयमेंट होगा इस सिचुएशनशिप में, ठीक है। तो ये वीकेंड के लिए एनर्जी है, ठीक है। वी नीड द वीकेंड एनर्जी। वेट सेकेंड। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड रिवर्स आ रहा है। रीचिंग आउट टू, ओके, 9 मीन्स एनर्जी होगी ये। यहाँ पे किसी के ऊपर क्लोज डोर हुए हैं, क्लोज को डोर कर
ओह माय गॉड, मुझे कैसे डोर को क्लोज कर दिया। आई एम सॉरी फॉर दिस, एक्चुअली पता नहीं मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड माइट बी दिस से, बट समहाउ समवे इट्स a little bit ओके। एनीवेज, यहाँ पे कोई पर्सन बहुत हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशनशिप में है, या फिर वो अपनी सिचुएशन को सही करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, क्योंकि इसने जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया था उससे कोई मनी बेस ने कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट अगर को किसी ने लिया है और उसे लगा उसके लिए बहुत पैराडाइज टाइप की एक ड्रीम लैंड टाइप की लाइफ होगी, बट यहाँ पे वो पर्सन के ऊपर ना डोर क्लोज हो गए हैं। क्यों डोर क्लोज हो गए हैं? वो पर्सन, या एक सेकेंड, हैंगमैन की एनर्जी आ रही है साथ में, हैंगमैन रिवर्स है ये पर्सन। ओके, ये हैंगमैन रिवर्स क्यों आया है इसको हम लोग बाद में क्लियरफाई करते हैं, क्योंकि मुझे इसका समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों अभी आया, लेकिन माइट भी देख लेते हैं। ओके, एस ऑफ कप। ओके, यहाँ पे मैं समझ में आया एस ऑफ कप से मुझे समझ में आया कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ठीक है, हैंगमैन रिवर्स है यहाँ पे। ठीक है, मैं थोड़ा सा ऐसे करती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा नज़र आ जाए, सबको नज़र आए। ठीक है, इसमें देखते हैं। ओके, इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर यहाँ पे दो लोगों का कॉन्ट्रैक्ट था, कोई भी कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, क्योंकि मनी इसमें रिलेटेड है, और आजकल लोग खैर लव भी मनी के साथ ही करते हैं। आई डोंट नो अबाउट इट, बट आई एम नॉट गोइंग इन दिस वे। मैं इसकी सिचुएशनशिप में नहीं जाऊँगी, लेकिन ये मुझे जो नज़र आ रहा है वर्क प्लेस है, या कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी की जॉब पे उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है, या इंडिपेंडेंट कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उसने कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ किसी पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसे लगा कि ये पर्सन बहुत अच्छा होगा उसके साथ, बट उसको समझ में आ गया कि दिस पर्सन, इसका परस्पेक्शन चेंज हो गया, परसेप्शन, ओह माय गॉड व्हाट आई एम सेइंग, ओके, परसेप्शन चेंज हो गया। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड इज़ वेरी वेरी इम्पैक्टेड मी टुडे। ओके, एनीवेज, हैंगमैन रिवर्स है, मीन्स यहाँ पे स्टेग्नेशन, इनडिसीजंस की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, एस ऑफ कप, यानी कि इसको न्यू बिगिनिंग, न्यू रिलेशनशिप या न्यू क्रिएटिविटी आइडिया उसको कहीं और नज़र आ रहा है। अगर ये दो लोगों का कॉन्ट्रैक्ट था, कोई बिजनेस पार्टनर थे, तो उसने जिस पर्सन से बिजनेस किया था वो उसको ख़त्म कर रहा है। एक पर्सन जो कि इसका बिजनेस पार्टनर हो सकता है या हो सकती है, या दो ही मेल भी हो सकते हैं, दोनों फीमेल भी हो सकती हैं, वट एवर द सिचुएशनशिप इज दैट। ओके, क्यों? क्योंकि उससे लग रहा है कि ये आइडिया इतना अच्छा नहीं है, और किसी और के पास शायद कोई ऐसा आइडिया है, दिस पर्सन वॉन्ट टू गो टूवर्ड्स दैट इज द सिचुएशन। ओके, ये इक्वेरियस के लिए ये एनर्जी है, इक्वेरियस जेमिनी। ओके, इक्वेरियस जेमिनी लिब्रा, या इस सिचुएशनशिप में ना उसको लगा था कि लाइक इसके पास जो, मतलब जिस पर्सन को इसने ख़त्म किया है या जिस पर्सन से इसने डीलिंग ख़त्म करी है, उसके पास, एक सेकेंड रुकिएगा, लेट मी फिगर इट आउट। ओके, एक और चीज़ है, इसको देखो दो सिचुएशंस में हम देखे जा सकता है। एक तो ये देखा जा सकता है कि ये जो आपकी कप, कॉफ़ी कप है, ये रिवर्स है। कॉफ़ी कप रिवर्स मीन्स के मीटिंग ख़त्म, राइट, मीटिंग ख़त्म या कोलैबोरेशन ख़त्म, कोलैबोरेशन ख़त्म हो गया यहाँ पे हमारा बिजनेस पार्टनरशिप किसी का जहाँ भी था, किसका, ये ख़त्म है यहाँ पे। ठीक है, क्यों? या तो ये जो स्टार्ट हुआ था ये वन नाइट स्टैंड की बेस पे स्टार्ट हुआ था, या यानी कि इसमें कोई सेक्सुअली एनर्जी भी इन्वॉल्व थी, लव इन्वॉल्व होगा कहीं ना कहीं, या सेक्सुअली लस्ट इन्वॉल्व होगा, क्योंकि सेक्सुअल ज़्यादातर लस्ट की तरफ आता है, नॉट लव। लव इमोशनली बॉन्ड होता है। तो ये वन नाइट स्टैंड के साथ हो सकता है, ये भी हो सकता है। वन नाइट स्टैंड का मतलब यहाँ पे ये भी पॉसिबल है, जो कि मैं साइकिक पावर से देख पा रही हूँ, कि किसी पर्सन को इंस्टेंटली उसने ज्वाइन कर लिया दूसरे पर्सन ने, क्योंकि उसने उसको बोला कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। ठीक है, और जो दूसरे पर्सन ने फ़ौरन इसका जो है ना इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया बगैर कुछ सोचे समझे। सो नाउ दिस पर्सन इज चेंज हिज पर्सपेक्टिव, और हर पर्सपेक्टिव इसका जो चेंजेस आए इसके पर्सपेक्टिव में, क्योंकि हैंगमैन अपराइट जो होता है वो ऐसे होता है, लेकिन रिवर्स है, तो न्यू पर्सपेक्टिव आता है, न्यू थॉट प्रोसेस होता है इसमें, क्योंकि उसको लग रहा है कि ये नया जो थॉट प्रोसेस उसे लग रहा है कि किसी और के पास या किसी और के साथ ये और अच्छा कर सकता है, क्योंकि इसके पास उसको लगता है मैनी ऑप्शंस हैं, जबकि जिसके साथ ये रह रहा है या जिसके साथ इसका
जिसके साथ ये फीमेल या मेल जो भी वट एवर सिनेरियो इज दैट, बट मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ। इसमें जो 2 लोगों का जो कॉन्ट्रैक्ट है बिजनेस बेस्ड, वो जो इसका एक्स बिजनेस पार्टनर है उसके साथ तो नहीं रखना चाहता, क्योंकि उसे लग रहा है कि उसके पास लिमिटेड या तो नॉलेज है या लिमिटेड कुछ आइडियाज़ हैं या लिमिटेड मनी हो सकती है, यानी सम काइंड ऑफ इज लिमिटेड हेयर। दैट्स वाई दिस पर्सन वांट टू गो टूवर्ड्स द अदर पर्सन या टूवर्ड्स टू अदर वे अराउंड, ठीक है। दैट इज द सिचुएशनशिप हेयर। Okay, to find out. Okay, where's it? इसको निकाल के रख देते हैं, वेट करिएगा। अब हम क्लेरिफाई मज़ीद भी कर लेंगे कि इसको क्यों किया जा रहा है, क्योंकि मैं छोटी छोटी रीडिंग करूँगी, इतनी बड़ी नहीं करूँगी सिचुएशनशिप में। ये इक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनी के लिए है, ठीक है। पेज ऑफ क्वाइन को क्या हमें कर रहा है, पेज ऑफ क्वाइन रिवर्स, यानी कि रोमांटिक अफेयर। यहाँ पे कोई रोमांटिक अफेयर हो सकता है, क्योंकि पेज ऑफ कप को इसने किया। दूसरा स्क्रीनशॉट रिवर्स, तो स्क्रीनशॉट अपराइट मीन्स एविडेंस। तो या तो अगर ये लव बिजनेस रिलेशनशिप है, यानी कि लव विद बिजनेस कंबाइन काइंड ऑफ रिलेशनशिप, तो वहाँ पे कोई रोमांटिक लव अफेयर था जिसकी बेस पे शायद ये बिजनेस क्रिएट किया गया था। लेकिन यहाँ पे इस पर्सन को पता चल चुका है कि जिसके साथ ये कनेक्टेड है उसका यहाँ तो उसके एविडेंस उसको मिले हैं कि यहाँ तो ये पर्सन इनफ गुड नहीं है, या फिर ये पर्सन बिहाइंड द सीन चीट कर रहा है या कर रही है। तो ये भी पॉसिबल है, क्योंकि इसमें आ रहा है गेटिंग एविडेंस प्रूव एंड फैक्ट, जो कि रिवर्स आ रहा है, यानी कि एक्सपोज्ड हो गए, ठीक है। गेटिंग एविडेंस, या फिर ऐसे कर सकते हैं, वेट करिएगा मुझे इसको और देखने दें। वाई आई एम गेटिंग दिस स्क्रीन शॉट, ओके, शाइन, ओके ओके मुझे अब समझ में आया एग्जैक्टली क्या हुआ। ही उसे पैराडाइज उसको लगा था कि जिस पर्सन के साथ मैं ये कनेक्शन कर रहा हूँ या एक बिजनेस डील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, डेट इज़ इसके साथ हमारी एक ड्रीम वर्ल्ड, यानी कि मैं जितना चाहे मनी कमा सकता हूँ या अच्छा रिलेशनशिप, क्योंकि ये मनी और लव बेस्ड दोनों पे कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ था है नहीं अब, ठीक है। तो इसके स्क्रीनशॉट उसको मिल गए कि ये जो इसने शाइन दिखाई थी या जो चीज़ पर्सन दूसरे पर्सन के साथ जिसने के साथ कॉन्ट्रैक्ट इसने किया था, किसी बॉस ने किसी और पर्सन के साथ, कोई भी मतलब उसका एम्प्लॉय भी हो सकता है, हो सकती है, लेकिन यहाँ पे लव भी इन्वॉल्व है, यहाँ पे सेक्सुअली वन नाइट स्टैंड भी कुछ हुआ है इनके दरमियान। लेकिन उसको समझ में आया कि जो रियल शाइन है वो इस पर्सन के अंदर नहीं है, या तो इसने इम्पर्सनेट किया किसी की एनर्जी को, या तो इसने कोई स्टील किया काम जिसकी बेस पे इसने इस पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश की। उस वक्त तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बट ये कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा चल नहीं सका बिकॉज ऑफ दिस थिंग, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन की रियलिटी क्या है वो दूसरे पर्सन जो बॉस हो सकता है या हो सकती है उसे पता चल गया, ठीक है। अब हम देखते हैं फोर्स थिंग टू ऑन यू एंड फोर्स वे इन, यूज फोर्स टू गेट व्हाट दे वांट, यानी कि इसने वो कॉन्ट्रैक्ट लेने की कोशिश किया इस फीमेल या मेल ने किसी बॉस से, जो कि या फिर अपने बिजनेस पार्टनर के साथ उसके साथ बिजनेस करने की कोशिश की, या फिर लव अफेयर अगर चलाया, और ताकि बिजनेस उसको मिल सके या उसको मनी मिल सके, मनी बेस कोई बिजनेस करना चाहती या चाहता था लव बेस पे, क्योंकि रोमांटिक आ रहा है, ठीक है, रोमांटिक लव अफेयर था, ठीक है। तो वहाँ पे ये फोर्सफुली काम किया है, यानी फोर्सफुली के मैनिपुलेशन के थ्रू काम किया है। इस वजह से ये पर्सन अभी हार्ट ब्रोकन है या इसके ऊपर डोर क्लोज हो गए हैं, ठीक है। ये बात आ रही है इसके ऊपर, देखते हैं हम लोग। ओके, लुकिंग अप, रिसर्चिंग यू, स्टडिंग एंड गेटिंग इन्फॉर्मेशन,
इसका एक पर्सपेक्टिव क्यों चेंज हुआ है बॉस का या दूसरे बिजनेस पार्टनर का, जो कि छोड़ना चाह रहे हैं इस बिजनेस को या इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करना चाह रहे हैं, तो ख़त्म करना चाह रहा है, जो भी वट एवर यू कैन से डैट, क्योंकि उसका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है, क्योंकि उसको समझ में उसने कुछ रिसर्च किया है और जिस पर्सन के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट था उसके बारे में उसको कुछ पता चला है और वो पर्सन नहीं चाहता कि इसके साथ वो मज़ीद बिजनेस पार्टनरशिप में रहें और लव पार्टनरशिप दोनों एक ही में इन्वॉल्व है। यानी कि यहाँ पर रिलेशनशिप भी है, वन नाइट स्टैंड है, लस्ट एनर्जी है, लव अफेयर एनर्जी है, साथ ही साथ मनी का भी है। ठीक है, तो हैंगमैन को क्या क्लेरिफाई करें, लुकिंग अप। एस ऑफ कप देखते हैं। ओके, एस ऑफ कप बैड कर्मा और सेम शिट डिफरेंट है। तो इस पर्सन का बैड कर्मा है क्योंकि इसने हो सकता है जिस पर्सन का इसका अगर ये हैंगमैन की पोजीशन रिवर्स आ रही है, यानी कि न्यू पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है कि और कहीं और ऑप्शन देखे, तो ये बैड कर्म है इस पर्सन का। जिस पर्सन ने धोखे दे के किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश की है या जॉब लेने की कोशिश की लव अफेयर के थ्रू, सेक्सुअली वे, लस्ट वे के थ्रू, तो ये उसका बैड कर्म उसको डिवाइन की तरफ से मिल रहा है। क्योंकि जब तक आप रियल वो नहीं करते, लाइक आपका पैशन एक चीज़ होती है, वही बात मैं कुछ लिख भी रही थी कल, तो मैं उसमें एक चीज़ मेंशन करी थी, मैं बताऊंगी मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ उस वक्त में। एनीवे, तो उस पर मैंने एक चीज़ को मेंशन भी किया था कि हम लोग बहुत इजीली चीज़ों को, हम लोग कहते हैं कि भाई हम एक इस मैट्रिक्स में रहते हैं जहाँ हमें लगता है कि हम हर चीज़ हासिल कर सकते हैं फोर्सफुली, कुछ भी हो, वी कैन डू एवरीथिंग, वट एवर टेक वी कैन डू इट टू हैव दिस थिंग। ठीक है, और हैव एनी कॉन्ट्रैक्ट और हैव मनी, हैव रिलेशनशिप, वट एवर इज दैट, राइट। बट होता क्या है कि जब आप फोर्सफुली उस चीज़ को ले लेते हो तो वो आप उससे सर्वाइव नहीं कर पाते। क्यों? उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न, सबसे बड़ा मेन रीज़न ये होता है कि आपने उसके लिए अपने आप को रेडी नहीं किया, बट यू गेट इट। आप कोई चीज़ लेना चाहते हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई रिलेशनशिप में आना चाहते हो, उसके लिए पहले आपको मेंटली प्रिपरेशन करनी पड़ती है। मेंटली प्रिपरेशन ना सिर्फ आपकी माइंड सेट आपका चेंज होता है, आपका मैनिफेस्टेशन फिजिकली मेंटली होता है, बल्कि उसी बेस पे आपकी स्किल सेट भी इम्प्रूव होती हैं। यानी आपके अंदर वो चीज़ें आती हैं जो कि आप उस नए रिलेशनशिप में या न्यू बिज़नेस को हम लोग अलाइन कर सकते हैं। फिर आप इजीली आराम से उस बिज़नेस को, उस रिलेशनशिप को कैरी ऑन कर सकते हो। क्योंकि आपको डिप्रेशन तब होती है जब आप फोर्सफुली जल्दी में, हरी में काम करते हो। लोगों के दिमाग में एक चीज़ पता नहीं क्यों नेगेटिव है कि अगर आपको इस दुनिया में सर्वाइव करना तो यू हैव टू लर्न फास्ट। नो, यू हैव टू लर्न बाय डिटेल, बाय डीपली, कॉन्सेप्ट क्लियरी। आपकी क्लियरेंस बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट, मैं हमेशा से शुरू से अपने ना यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, कॉलेज में कभी भी रट्टा नहीं लगा सकती। मैं कॉन्सेप्ट समझती हूँ हमेशा, क्योंकि कॉन्सेप्ट हम समझते हैं ना तो हम किसी भी सिचुएशनशिप को हैंडल कर लेते हैं। इसी तरह से जब हम अपनी स्किल को पॉलिश करते हैं, चाहे हम लोग किसी भी रिलेशनशिप के लिए करें, किसी बिजनेस के लिए, किसी वर्क के लिए करें, लेकिन हम अब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि हमें करना क्या है, हमारे दिमाग में क्या है, फिर उस तरह से हम अपने आप को तैयार करते हैं। जब हम तैयार करते हैं, हम टेक्स टाइम, ऑलवेज थिंक, ये चीज़ हमेशा याद रखो, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, अच्छी चीज़ें हमेशा टाइम लेती हैं, जो बैड चीज़ें होती हैं वो ऐसे होता है। लेकिन इफ़ यू वांट टू डू समथिंग गुड, यू वांट टू लर्न समथिंग गुड, यू वांट टू गेट समथिंग, बट उसके साथ साथ आपके अंदर, खुद के अंदर भी चेंजेस आए, डेट इज़ द गुड थिंग, राइट। वरना आप प्रोजेक्ट ले लो, सब कुछ कर लो, लेकिन उस प्रोजेक्ट को कैरी ऑन नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स कॉजिंग यू डिप्रेशन, क्योंकि आपने अपने आप को तैयार नहीं किया उस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे वही चीज़ हो रही है कि इस पर्सन ने अपने आप को तैयार नहीं किया था और उसने उसका, देखो फिशिंग फॉर कॉमेट्स रिवर्स आ रहा है। अगर इसने किसी और के कॉन्ट्रैक्ट को चुराने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ पे ये मिल रहा है फिशिंग फॉर कमेंट्स में, इनके जानबूझ के आप किसी के लिए मतलब गड़ा खोदते हो, ठीक है, बट ये रिवर्स है। तो ये पर्सन एक्सपोज्ड हो गया है कि पर्सन शायद इस काबिल नहीं, और इसकी जो रियल पर्सन जो भी मतलब इस जॉब के लिए परफेक्ट है, उसको इसने एक्सचेंज करने की कोशिश हरी में, और जिसकी वजह से इस पर्सन ने सही से ना अपने आप को रेडी किया मेंटली, ना अपनी स्किल सेट रेडी किए, और उससे समझा कि शायद लव और वन नाइट स्टैंड या लस्ट की बेस पे मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को ले सकती हूँ, ले सकता हूँ। तो ऐसा नहीं हुआ, तो इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया।
ठीक है, इनटू यू, डॉजिंग रिवर्स। जो दूसरा पार्टनर है ना, वो पॉजिटिव वाइब वाला पर्सन है। मतलब एक बिजनेस पार्टनर पॉजिटिव वाइब वाला और एक नेगेटिव वाइब वाला है, और नेगेटिव और पॉजिटिव अलाइन नहीं हो सकते अनटिल दूसरा पर्सन भी चेंज हो, ठीक है, वरना मैनिफेस्टेशन आपकी नहीं होती। तो इस वजह से इस पर्सन ने जब इस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ा तो अपने आप को डॉज बुलेट अपने किया, यानी कि अपने आप को बचाया इस सिचुएशनशिप से, ठीक है। आई होप ये जिससे भी रीडिंग रेजोनेट कर रही है उसको मिल जाए। बाकी इसमें हम एक सेकेंड रुकिएगा, इसमें थोड़ी सी गाइडेंस ले लेते हैं सिचुएशनशिप में क्या हो सकता है। मैंने ऑलरेडी शफल कर रखे थे, मेरे नोज से इचिंग कर रहा है। ओह माय गॉड, ओके, इसके लिए गाइडेंस क्या मिल रहा है हमें? स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड रिवर्स आया, ठीक है। मीन्स के ये जो पर्सन है इसको ये बताया जा रहा है कि ही और शी जो भी पर्सन है, ये पेज ऑफ क्वाइन की एनर्जी में जो पर्सन इस वक्त, क्योंकि वो 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में इस वक्त है, ठीक है। इसको ये बोला जा रहा है कि आपने आपको ग्राउंड करो, क्योंकि इसका हार्ट चक्रा क्लोज है। इसने लस्ट किया, इसने इमोशनली या फिर देखो पैशन के साथ इस रिलेशनशिप को या इस कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस को उसने नहीं हासिल किया। दैट्स वाई इट्स गोइंग टू रिवर्स, ठीक है। दैट इज द एडवाइस, ठीक है। नाउ व्हाट अदर एडवाइस, लास्ट एडवाइस आई एम जस्ट लुकिंग फॉर दिस रीडिंग। ओके, Spirit Fox, trust your talent in changing time. It's reverse also. This person is not a free spirited person. यानी कि इसको लगा था कि ये टाइम को आराम से कंट्रोल कर सकता है। कुछ लोग होते हैं टाइम को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वो मैट्रिक्स में रहते हैं। एक कुछ लोग होते हैं टाइम लाइन्स को जंप करना जानते हैं, डेट इज कॉल्ड दी फ्री स्पिरिटेड, वो ऐसे होता है। लेकिन ये नेगेटिव पर्सन है, तो इसको इसलिए ये गाइडेंस दी जा रही है कि इसको इन चीज़ों पे वर्क करना है ताकि वो नेक्स्ट टाइम इस चीज़ को कामयाब कर सके। बी डिवोटेड एंड कमिटेड, तो इसको बोला जा रहा है कि अपने आप से भी डिवोटेड रहो और कमिटेड रहो। जब आप खुद से डिवोटेड होते हो, खुद से कमिटेड होते हो, तो ऑब्वियसली आपका हर काम भी उसी तरह से डिवोटेड और कमिटेड होता है। इवन आपके रिलेशनशिप के साथ भी आपकी डिवोशन आपकी होती है, डिवोटेड होते हो आप, आपका कंपैशन होता है उनकी तरफ, ठीक है। आप कमिटेड होते हो, आप फिर चीट और इस तरह की चीज़ें नहीं करते, क्योंकि मुझे लगता है इसमें कोई चीटिंग का भी कोई एप्सिल है। ट्रेडर, लास्ट जो है डेक पे ट्रेडर आ रहा है, मीन एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। तो इसमें ये एक तरह का इस सिचुएशनशिप पे बताया जा रहा है कि आपको अबंडेंस चाहिए तो यू शुड अलाइन टू ईच अदर टू एक्सचेंज एनर्जीज। तो यहाँ पे एक पार्टनर दूसरे के साथ सेम वे में अलाइन नहीं कर रहा था, चाहे वो बिजनेस पार्टनर था या लव रिलेशनशिप। दैट्स वाई इट्स गोइंग टू डाउन। ओके, थैंक यू सो मच। आई एम कमिंग फॉर नेक्स्ट रीडिंग, ठीक है। मैं अभी आती हूँ। थैंक यू, बाय।